हेलो गाइस, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया होंगे, फिट फाट होंगे और मज़े में होंगे। ले जी गाइस, आज हमने एपिसोड 7 स्टार्ट करना है। तो दोनों की फाइट हो रही थी। अच्छा, लास्ट हमने 6 देखा था कि 5 देखा था? हमने सेवन सिक्स देखा। सिक्स देखा था भाई। सिक्स आज 7 शुरू यार करना आपको यही नहीं पता हमने कौन सा पार्ट देखा, आप 7 बोल रहे हो आप। भाई 7 मुझे पता है ना। हाँ 7। 7 का पार्ट 1 देखना है हमने। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, 7 आज देखने जा रहे हैं। लास्ट नहीं देखा था ना, इसलिए मैं तिलिस्मी। तलवारबाजी हो गई। ये तो माँ आ गई ना उसकी, दुश्मन की माँ। स्नो होने लग गई। दोनों के तो पास दोनों ने है। अपनी हैवी हैवी पावर्स इस्तेमाल करी। महादेव, सहायता कीजिए। परशुराम का परशु और भीष्म का ब्रह्मास्त्र, अगर ये दोनों टकराए तो समस्त सृष्टि में प्रलय आ जाएगा भगवान। कोई शक्ति आ गई है दोनों को रोकने के लिए। दोनों के दरमियान कोई शक्ति आ गई।
रुको परशुराम, भीष्म की तपस्या पूर्ण हुई। यदि तुम दोनों अब भी युद्ध करते रहे तो समस्त सृष्टि का नाश अवश्य होगा। किंतु मुझे अभी न्याय नहीं मिला महादेव। फिर आप ये युद्ध कैसे रोक सकते हैं? भगवान परशुराम वचन से बंधे हैं महादेव। जब तक मेरे मन का समाधान नहीं हो जाता तब तक भगवान परशुराम को युद्ध करना ही होगा। भगवान मेरी मनोकामना पूरी कीजिए। इसकी मृत्यु मेरी कामना है महादेव। मैं इसकी मृत्यु का कारण बनना चाहती हूँ। भगवान परशुराम की प्रार्थना है, इसलिए तुम्हारी इच्छा मुझे पूर्ण करनी ही होगी। किंतु प्रतिशोध जैसी हीन भावना को मैं आशीर्वाद नहीं दे सकता। यदि कभी भी तुम किसी उत्तात कार्य हेतु जुड़ोगी, कभी भी किसी महान कार्य की पूर्ति हेतु भीष्म की मृत्यु की कामना करोगी, तो तुम भीष्म की मृत्यु का कारण अवश्य बनोगे। तो मैं जीना नहीं चाहती, किंतु मैं नया जन्म लेकर आऊंगी प्रतिशोध लेने। अपने हृदय की कटुता का त्याग करें राजकुमारी अंबा। मैं वचन देता हूं, भगवान शिव ने कहा ऐसा दिन जब आएगा मैं आपके समीप अपने सभी शस्त्रों का त्याग कर दूंगा। तुम्हारी उदारता की आवश्यकता नहीं मुझे भीष्म। मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगी। 25 वर्षों बाद भी मैं तुम्हारी मृत्यु का संकल्प लेकर जन्म लूंगी। तुमने हस्तिनापुर के जिस सिंहासन के लिए मेरे जीवन का नाश किया है, उसी सिंहासन के लिए तुम दिन रात संघर्ष करते रहोगे। वो सिंहासन तुम्हें एक दिन भी शांति भरी निद्रा प्राप्त करने नहीं देगा। दौड़ते रहोगे तुम, सिंहासन तुम्हें जीवन भर दौड़ाता रहेगा। और जब तुम्हारी आत्मा तक को वृद्धत्व और थकान घेर लेगी, मैं तब आऊंगी तुम्हारी मृत्यु बनकर। टाइम गुजर रहा है। अच्छा, वो साथ हिंदी में लिखा हुआ है ना? 24 साल बाद 24 साल बाद। उसका जन्म हुआ है। हो गया शक्ति का जन्म पांचाल में। राज ज्योतिषी, हमें विश्वास है कि द्रुपद की रानी ने अवश्य ही एक पुत्री को जन्म दिया होगा। 25 वर्षों से हमें इस कन्या के जन्म की प्रतीक्षा थी। जब से हमें यह ज्ञात हुआ है कि भीष्म की मृत्यु में एक स्त्री निमित्त बनेगी, तब से ही हमारी यह प्रार्थना थी कि उस कन्या का जन्म हमारे वंश में हो। ये भी कोई उसका दुश्मन ही है। ये इसलिए दुश्मन है पुत्री को जन्म हुआ है पिताश्री। महाकाले नमः। हमारी आशा फलीभूत हुई द्रुपद। भीष्म ने मेरा, हमारे राष्ट्र का बहुत अपमान किया था। भीष्म के हृदय में आग लगाने की भूल मत करना, अन्यथा लंका की भांति पूरा पांचाल जलेगा। वही है ना, जैसे उसे राजा को छोड़ा के लेके आया था। ये कन्या उसका प्रतिशोध लेगी। ओके,
मतलब देखा जाए तो अब कहानी और तरफ चली गई है, हाँ? देखो जैसे कि वो स्टोरी में हमने देखा है कि उसने 25 साल का क्या है कि 25 साल बाद मैं फिर आऊंगी, फिर जन्म लूंगी और फिर तुम्हारी मृत्यु का कार्य मैं ही बनूंगी। मैं ही बनूंगी। अच्छा, आपने शुरू में जब देखा था, जब विष्णु ने अपने यानी कि बाप से वचन लिया था कि मैं जब मरूंगा तो मैं अपनी खुद करूंगा, हाँ मुझसे पूछा जाएगा, लेकिन ये स्त्री ये थोड़ी सी चेंज हो रही है कहानी, चेंज हो रही है ना, वही तो मतलब देखा जाए तो ये अब 25 साल आगे चली गई है स्टोरी। हाँ 25 साल आगे चली गई है, वो लड़की ने जन्म 25 ले साल लिया पहले जो काम हुए थे अब अलग ये उससे आगे। अब स्टोरी इससे भी आगे जाएगी, ये लड़की बड़ी होगी, ठीक है, ये वही है ना जिसको वो राजा के पास से वो छुड़वा के लेके आया था, जिसकी जमीनें वगैरह जला दी गई थी, ठीक है। तो चलें जी नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या होता है। बड़ी स्टोरी जो है इंटरेस्टिंग हो रही है।